लो श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र बलदाऊ जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जे विधि भयऊं, जग प्रचार जे हेतु। अब सोई कहाऊं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। कराई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बरसाए राम सुजसु बार बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीलता ताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगति जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरेऊ सुमानस सुथल थिरीना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल का सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर सुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। ते एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुण, शिव, पार्वती, यज्ञ वल्लभ, भरद्वाज
भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बंध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरेनि सदन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सौरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह शोभित है। अनुपम अर्थात ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। श्रुकुत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान न ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्य कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। श्रुकुति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना, संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धारी तु बसंत सम गाई। श्रुकुति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की भाषा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बागीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगति निरूपम विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद राति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं।
मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इसका ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरों कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागबन, सुख सुबिहंग विचारु, माल सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावैया चरित संभारे, ते ए ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बाग कागा, एहि सर निकट न जाई अभागा, संबुक भेक सेवर समाना, या न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यह इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे, कामिकाक बालक बिचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण से बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कृताक भयंकर नाना। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, अर्थात
श्रद्धा, सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाय पुनि, कोई जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मंजन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वह जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाए सर सज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जल पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने भाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजनु करहीं, महाघोर त्रिताप न जराई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधिदेविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजै न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाए चाहे सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें, वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमनानस नंदनी, कलिमल तन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकूत। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरिता ही जाए, मिलिसु
कीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिल्यो महानंद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव दुनिधारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली या मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बाराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शंकर जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंदी बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन श्रुकता, मधुकर बार बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पटी प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोरधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते श्रुकति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाण है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा।
काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है। इसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अधखल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छौ ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कृति रूपिणी नदी छह शास्त्रों में सुंदर है। सभी समय यहाँ पर सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म तुषाराम बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही अंदर मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसहा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीलता ताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मेलनि, प्रीति परस परहास। भयउ भालिचउ बंदुकी, जल मधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लदुता ललित सुबारी नथोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण
करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव भ्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटाई पाप परिताप हिए के। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखि रवि कर भव बारी, फिर यही मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वार ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। श्री राम जय जय राम। बंद क्यों हो गया ये लाइट? देखो तो चल रहा कि बंद है? रुष्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, बलदाऊ जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय।